हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, और ये प्रश्न आप लोग के रचना से संबंधित होने वाली है। इसमें मैंने पूरे के पूरे 25 प्रश्न लिया है और आप देखिएगा इन्हीं 25 प्रश्नों में से, इन्हीं 25 रचनाओं में से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में D2 सारा का सारा फंस जाएगा। क्योंकि यार इसको मैंने ना, देखिए, केवल इसको 25 रचनाओं को मैंने मतलब लिखने में और इसको ढूंढने में लगभग 2 घंटे लगा दिया। क्योंकि ये सारी की सारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग के एग्जाम में हर साल आती हैं, हर साल आती हैं। देखिए, अपना 5 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर निकालिएगा और उसमें देखिएगा ये सारी रचनाएं मिलेंगी। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। जी हाँ मेरे दोस्त, बहुत मैंने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत किया है। और देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, साथ में आप मेहनत करो। अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए आप मेहनत करो। ठीक है, अपने एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम में 90% 95% मार्क लाओ। अपने पापा का नाम रोशन करो अपने इलाके में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो रचना है वो है दीपदान। दीपदान के रचना मतलब रचनाकार कौन है, तो वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। काफी इंपॉर्टेंट रचना है दीपदान, और एकांकी विधा की रचना है, बहुत ही फेमस रचना है। ये 10-12 के बोर्ड एग्जाम में नहीं, मतलब केवल नहीं, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछता है कि दीपदान के लेखक कौन है। तो दीपदान के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है। आप इस चीज को याद रखिएगा। अगली रचना आप लोग देख सकते हो, कंकाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये सारी की सारी रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है। कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसी प्रकार बात करें आवारा मसीहा, तो देखिए आवारा मसीहो का जो आवारा मसीहा है ना, इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। और इससे रिलेटेड एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ जो काफी मतलब आप आई होप नहीं जानते होंगे। देखिए, आवारा मसीहा किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर जी ने। और आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। जीवनी विधा की रचना मीन्स मतलब कोई लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है तो वही जीवनी विधा की रचना होती है। और कोई लेखक अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखे तो वो आत्मकथा विधा की रचना है। तो यहाँ आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है, विष्णु प्रभाकर जी। तो आप यहाँ पूछोगे कि इसका मतलब कि किसी के जिंदगी पर इन्होंने लिखा होगा विष्णु प्रभाकर जी ने। तो हाँ, उन्होंने लिखा है। एक बांग्ला लेखक है ना, एक्चुअली उनका भी मुझे नाम नहीं याद है, पता नहीं कौन, पंडित चट्टोपाध्याय, एक्चुअली उनका अभी नाम नहीं याद आ रहा है। लेकिन चलिए, मतलब उन्हीं के जिंदगी पे लिखा है। और उनका ही जो बांग्ला लेखक वो है, उन्होंने उनका एक उपन्यास है देवदास, और उसी के नाम पे मतलब उसी उपन्यास के आधार पे ना जो शाहरुख खान की देवदास फिल्म है, आई होप जानते होंगे, वो बनी है। तो देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, हर साल आप लोग के एग्जाम में आता है ये। ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी ने इसे लिखा है और जीवनी विधा की रचना है। अगला देखते हैं कलम का सिपाही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमृत राय जी ने लिखा है और ये भी जीवनी विधा की रचना है। अब कहोगे कि तब तो ये भी किसी के बारे में लिखा गया, तो हाँ, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, प्रेमचंद जी को। आप जानते होंगे, मुंशी प्रेमचंद को, उन्हीं के बारे में लिखा है अमृत राय ने ये कलम का सिपाही रचना। ठीक है, चलिए अगली रचना देख लेते हैं। अगली रचना है पथ के साथी। पथ के साथी के मतलब लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, लेखक नहीं लेखिका बोलेंगे क्योंकि तो फीमेल है ना, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, पथ के साथी तो महादेवी वर्मा। उसी प्रकार छवी गेहूं बनाम गुलाब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राम वृक्ष बेनीपुरी की गेहूं बनाम गुलाब ये रचना है। ठीक है, उसी प्रकार लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी द्वारा लिखे थे। देखिए भाई, मैं बार बार वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं ही। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रचना सामने आ रही है ना, तो मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। ठीक है, और अगली रचना है अतीत के चलचित्र भी और पथ के साथी, दोनों के मतलब रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, और मेरी असफलताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाबू गुलाब राय। ठीक है, मेरी असफलताएं के लेखक बाबू गुलाब राय जी हैं। ठीक है, उसके बाद 10वीं है, 9 के बाद 10वीं रचना चिंतामणि। चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे, आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ये आपका ममता शायद। ठीक है, क्लास 10th का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है,
तो चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, उसके बाद क्या भूलू क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, ये दोनों रचनाएं आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आती हैं मेरे दोस्त, हर साल आती हैं। क्या भूलू क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, ये दोनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं और दोनों रचनाएं आत्मकथा विधा की रचना है। कभी कभी सीधे आप लोग के बोर्ड एग्जाम ऐसे पूछ देता है कि क्या भूलू क्या याद करूं या नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ठीक है, तो आत्मकथा विधा की रचना है और सीधे पूछ दे कि किसने लिखा है, तो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, सिंपल। ठीक है, मैला आंचल, अभी आप लोग के 2022 के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न था, मैला आंचल। तो मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, आप इस चीज को याद रखिएगा, मैला आंचल के फणीश्वर नाथ रेणु जी है। अब चलिए यहाँ 1 मिनट मेरे पास पेपर होगा तो दिखा देता हूँ, शायद चलिए मुझे खोजना पड़ेगा, इधर साइड में रखा हूँ, वीडियो को बीच में रोककर क्यों खोजूं, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैला आंचल का आप मतलब आप क्लियर कर लीजिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी है लेखक। ठीक है, उसके बाद 13 के बाद 14वां प्रश्न है ठूठा आम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठूठा आम के लेखक भगवत शरण उपाध्याय, ये शायद 2020 का प्रश्न, 2020 के पेपर में मतलब ये प्रश्न है। अभी आप कहोगे कि आपको इतना कैसे याद, तो अभी मैं आप लोग का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, उसका तो मुझे ये सारी चीजें याद हैं। तो 14वां जो है ठूठा आम, उसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, अगली रचना देखते हैं 14 के बाद 15 नंबर, हिमालय की पुकार। देखिए हिमालय के पुकार के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती जी द्वारा लिखी गई है। उजली आग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है उजली आग। ठीक है, उसके बाद देखिए खून के छींटे, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय, खून के छींटे और मैला आंचल, ये दोनों इंपॉर्टेंट रचना है भगवत शरण उपाध्याय जी की। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जन्मेजय का नाग्यज्ञ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जन्मेजय का नाग्यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद मकरंद बिंदु, मकरंद बिंदु और प्रबंध परिजात, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, मकरंद बिंदु और प्रबंध परिजात। पदुमलाल, देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है पदुम लिखकर 0 देते हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, थोड़ा बड़ा नाम है इनका, आप लोग याद रखिएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, यहाँ आधा ख है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा, मकरंद बिंदु और प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, चलिए अगली रचना, ये 20वीं थी ना, 19वीं 20वीं, उसके बाद हम देख लेते हैं अगली रचना 21वीं रचना क्या है, अर्धनारीश्वर। अभी ये आपके शायद मैं अभी देखा था शायद 2020 के कि 22 के आपके पेपर में है, आपका पेपर में सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो उसमें मैंने इसको भी देखा था, एक्चुअली मुझे याद नहीं कि तो 2020 में होगा कि तो 2022 वाले पेपर में ये रचना आई हुई है। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर और यहाँ रामधारी सिंह दिनकर और ऊपर हमने देखा उजली आग, रामधारी सिंह दिनकर, दोनों आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद एक घूट याद रखिएगा, एक घूट के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद जी की तो आप सारी रचना है जो फेमस है ना, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन सारे लोगों का ना आपको सारी रचनाएं याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एक घूट के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसी प्रकार रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर हमने देखा इनकी एक और रचना चिंतामणि, और यहाँ देखा हमने रस मीमांसा, ये दोनों को लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके बाद देखिए यहाँ पे है मेरी तिब्बत यात्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया। और जो राहुल सांकृत्यायन है ना, एक प्रसिद्ध यात्रा साहित्य जिसको आप यात्रा वृत्त बोलते हो, उसके लेखक हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि एक प्रसिद्ध यात्रा साहित्य लेखक का नाम लिखिए, तो वो है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, यहाँ ये भी प्रश्न आपको क्लियर हो गया। और मेरी तिब्बत यात्रा इनकी मतलब एक यात्रा साहित्य की ही विधा है, मेरी तिब्बत यात्रा। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की। चलिए 25वां और अंतिम प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति। देखिए शिक्षा और संस्कृति के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार देखिए हमने पूरी की पूरी ये 25 रचनाएं देख ली, और ये 25 की 25 भाई बहुत बहुत VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन एक भी आप मत छोड़ना, सिंगल एक भी, सारा का सारा आप याद कर जाना। ठीक है, कोई ऐसे पूछे आपको कि चिंतामणि के लेखक कौन है, आप आंख मूंद कर बोल दो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, ठूठा आम के लेखक कौन है, आंख मूंद कर बोल दो भगवत शरण उपाध्याय हैं। अर्धनारीश्वर के रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ऐसे आप लोग याद करना एकदम कि मतलब थोड़ा भी ना आपका फंसे, एकदम 100% क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो
चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो मेरे सपोर्ट के लिए आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके दोस्त भी देखकर इस वीडियो का मतलब ये जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है याद कर लेंगे और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। आप अपने दोस्तों को शेयर कर लेंगे तो मेरे पास अधिक व्यूअर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा मैंने और काफ़ी सारी हिंदी से रिलेटेड, उसके अलावा अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बना दी है। उन सभी का लिंक इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे मतलब डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पे क्लिक कर आप जा सकते हैं चैनल पे और वहाँ देख सकते हैं, या आप यूट्यूब पे सुपर फास्ट क्लासेस सर्च कर सकते हैं और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।